हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर्यस डेली क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज का विषय है हमारा उपसर्ग। हिंदी का महत्वपूर्ण विषय है उपसर्ग, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से और साथ ही साथ आपके जो हाई स्कूल के विद्यार्थी हैं, कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, 10th क्लास के, उनकी परीक्षा में प्रश्न आता है। यह प्रश्न आता है 3 अंकों का प्रश्न आता है। शब्द दिया रहता है, उपसर्ग दिया रहता है और उनसे एक एक शब्द बनाना होता है। तो आइए हम जानते हैं उपसर्ग किसे कहते हैं और उपसर्गों के द्वारा एक एक शब्द बनाते हैं। और साथ ही साथ आज हम जानेंगे कि उपसर्ग की परिभाषा क्या है, उपसर्ग कहाँ जोड़े जाते हैं, उपसर्ग किसे कहते हैं और उपसर्ग से शब्द कैसे निर्मित किए जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंतिम तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आज के बाद आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि उपसर्ग किसे कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग की परिभाषा क्या है? वह शब्द अथवा शब्दांश जो अन्य शब्दों के पूर्व अर्थात पहले जुड़कर नए अर्थ को उत्पन्न कर देता है या उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? उन्हें हम कहते हैं उपसर्ग। वही क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। वह शब्द अथवा शब्दांश जो अन्य शब्दों के पहले या पूर्व में जुड़कर नए अर्थ को उत्पन्न कर देता है, अर्थात शब्द का अर्थ पहले कुछ और था, लेकिन जब उपसर्ग पहले जुड़ जाता है किसी शब्द के साथ, तब उसका अर्थ बदल जाता है। उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उपसर्ग कहते हैं। तो आइए नोट देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। उपसर्ग सदैव शब्द के पूर्व यानी कि पहले जुड़ता है। कहाँ जुड़ता है? उपसर्ग सदैव शब्द के पूर्व या पहले जुड़ता है। किसी भी शब्द के पहले जोड़े जाते हैं, क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। आगे है, इनके योग से शब्द का अर्थ बदल जाता है। किनके योग से? जब किसी शब्द के पहले उपसर्ग जोड़े जाते हैं तो उस शब्द का अर्थ ही परिवर्तित हो जाता है। कैसे? आइए कुछ उपसर्ग जो कि महत्वपूर्ण है आपकी हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। जी हाँ, इन उपसर्गों से निर्मित शब्द को ध्यान रखिएगा। यही उपसर्ग आ जाएंगे बोर्ड की परीक्षा जब होगी आपकी 2021 में। आइए निर्मित करते हैं, उपसर्ग से नवीन शब्द बनाते हैं। जैसे अति शब्द है और अधि उपसर्ग है, और इस अधि उपसर्ग से हम नवीन शब्द क्या बनाएंगे? जैसे कि हम कार में कार लिखा है। कार का अर्थ क्या होता है? चलने वाली गाड़ी, 4 पहियों वाली कार, ठीक है। और इसमें जब हम उपसर्ग कहाँ जोड़ा जाता है? किसी शब्द के पहले या बाद में। किसी शब्द के पहले हम लिखा हुआ है परिभाषा में, वह शब्द अथवा शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द का नया अर्थ बदल दे, अर्थात नवीन अर्थ बना दे, नया अर्थ बताएं, उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? उपसर्ग कहते हैं। अब इस कार का अर्थ क्या है? चलने वाली गाड़ी। और इसमें हम जब जोड़ देते हैं अधि, उपसर्ग आगे जोड़ा जाता है। अब हम जोड़ देते हैं इसमें अधि, तब यह क्या हो गया? अब पढ़िए इसको, अधिकार, जो कि हमारे हैं, हमारे परिवार के प्रति क्या अधिकार हैं, हमारे देश के प्रति क्या अधिकार हैं, सभी अधिकार। आइए इसी तरह से ये देखिए, हार लिखा है। क्या लिखा है? हार का मतलब है कि हार जाना किसी भी चीज में। तो जब हार में हम आ उपसर्ग लगा देते हैं तो हमारा क्या शब्द बनता है? आहार बनता है, जिसे हम प्रतिदिन ग्रहण करते हैं जीवित रहने के लिए, अपने शरीर की दैनिक क्रियाओं को करने के लिए। अब देखिए, उपसर्ग जब जुड़ा
जब यह उपसर्ग जुड़ा तो इस शब्द का अर्थ बदल गया। इसलिए कह सकते हैं आप कि उपसर्ग, देखिए यहीं से परिभाषा बन रही है, उपसर्ग वह शब्द अथवा शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले जुड़ करके इस शब्द का अर्थ बदल देते हैं। जिसमें जुड़ते हैं उसका अर्थ बदल देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। अगला शब्द है दोस्तों अनु। अनु से हम बनाएंगे शब्द अनुभूति। अनु से क्या बनाएंगे नवीन शब्द? अनुभूति। इसी तरह से अभि से क्या बनाएंगे? अभिमान। अभिमान बनाएंगे। इसी तरह से देख लीजिए परा शब्द से क्या बनाएंगे? जब हम जय के आगे, जय अर्थात जीतना, जीतना के आगे हम परा उपसर्ग जोड़ देते हैं तब क्या बन जाता है नवीन शब्द? पराजय बन जाता है। जय मीन्स जीतना और पराजय मीन्स हार जाना। देखिए यहाँ पर शब्द का अर्थ बदल गया। तो उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले जुड़ जाए और साथ ही साथ उसका अर्थ बदल दे, वही उपसर्ग कहलाते हैं। दोस्तों सम से हमारा शब्द क्या बनेगा? सम्मान। सम्मान। आइए इधर देख लेते हैं। पर इसे वार के पहले, जी हाँ, वार के पहले अगर हम पर उपसर्ग जोड़ देते हैं तब क्या बन जाता है? परिवार बन जाता है। क्या बन जाता है? परिवार बन जाता है। और इस वार में क्या होता है? मारना, वार करना, आक्रमण करना। और जब ये पर जुड़ गया तब इस शब्द का अर्थ बदल गया। इस शब्द का अर्थ बदल गया। अब यह क्या है? नवीन अर्थ में, नवीन अर्थ बता रहा है। इसी प्रकार से अब देखिए बल। बल के आगे हम प्लस करके इस तरह से जोड़ते हैं, प्लस करके जोड़ते हैं। प्रबल, उपसर्ग आगे लगता है तब क्या हो जाएगा? प्रबल हो जाएगा। ये उपसर्ग है और ये शब्द है। इसी प्रकार से जोर, जोर अर्थात जोरदार। अब देखिए इसके पहले हम उपसर्ग जोड़ते हैं कम। जब हम इसके पहले कम उपसर्ग जोड़ते हैं दोस्तों तो हो जाएगा कम जोर, अर्थात जिसमें जोर ना हो, जो कमजोर हो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या किसी भी परिस्थिति की दृष्टि से। अगला है कार। कार के पहले हम उप जोड़ देते हैं उपसर्ग, तब क्या हो जाएगा? उपकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपकार हो जाएगा। इसी प्रकार से देख लीजिए अति उपसर्ग है, इसको हम जोड़ते हैं अति धन रिक्त। अगर हम अतिरिक्त में रिक्त में अति जोड़ दें तो क्या हो जाएगा नवीन शब्द? अतिरिक्त हो जाएगा। रिक्त मीन्स खाली और अतिरिक्त, अतिरिक्त बहुत खाली। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा इन उपसर्गों से कि उपसर्ग कहते किसे हैं। इन उदाहरणों से समझ में आ गया होगा कि उपसर्ग किन्हें कहते हैं। और साथ ही साथ यह भी आप जान गए होंगे कि उपसर्ग की परिभाषा क्या है। और ये जो मैंने उदाहरण दिए हैं, ये उपसर्ग जो मैंने दिए हैं और इनसे जो शब्द निर्मित किया है बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। जरूर याद रखिएगा, इनको नोट कर लीजिएगा। आपकी बोर्ड परीक्षा, जो आगामी बोर्ड परीक्षा होगी हाई स्कूल की, और आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी अगर कर रहे हैं, उस परीक्षा की दृष्टि से भी उपसर्ग महत्वपूर्ण है। तो आइए एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं। उपसर्ग वह शब्द अथवा शब्दांश है जो अन्य शब्दों के साथ जुड़ करके उस शब्द का नवीन अर्थ बता दे या नवीन अर्थ कर दे, उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि हमने जोड़ा था यहाँ पर के, जैसे कि हमने जोड़ा था आ, ये हमारा उपसर्ग है और हार ये शब्द है। आ हमारा उपसर्ग है और हार शब्द है। तो हार मिस होता है हार जाना, पराजित हो जाना। और जब ये आ उपसर्ग जुड़ गया इसमें, हार में,
तब क्या हो गया, आहार हो गया, जो कि हम प्रतिदिन ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में। इसलिए इसका अर्थ क्या हो गया, बदल गया है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और इसी तरह के वीडियो के माध्यम से आप यदि हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको बता दूं कि मैथ की कक्षाएं तो चैनल पर उपलब्ध ही हैं आर.एस. गुरुजी की, और साथ ही साथ इसी प्रकार से विभिन्न विषयों की कक्षाएं भी आपको मिलती रहेंगी। अधिक से अधिक मित्रों में शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।